There is a challenge for you. You need to guess my caste. Although I'm not a caste person, but it's a fun exercise I can say. So why don't you just try to guess my caste? Huh? रील पे दिख जाती है अब तो पूरी। तुम्हें क्या लगता है ये ऑफिस काम करने जाता है? रील बनाने जाता है? हाँ यही मेरा बॉस बोलने वाला है, जल्दी मुझे लगता है। ये कुर्ता बढ़िया लग रहा है, ले लूं? So hey guys, welcome back to another vlog and अभी सुबह सुबह उठ के जिम जा रहे हैं। कल रात को लेट आए थे फरीदाबाद से, बट सुबह तो जिम तो सुबह ही जाना है। सो अब जिम जा रहे हैं। आज हम लगाएंगे आई गेस 3 एक्सरसाइज चेस्ट की, 3 एक्सरसाइज बैक की, क्योंकि कल का वर्कआउट मिस हो गया था, तो इसलिए आज हम 2 बॉडी पार्ट लगा लेंगे, बैक और चेस्ट साथ में। तो चलो अभी चलते हैं, फिर बाकी बाद में देखते हैं। अभी हम पहले वार्म अप करेंगे एंड वार्म अप के बाद फिर हम चेस्ट से शुरू करेंगे। चेस्ट की 3 एक्सरसाइज लगाएंगे, फिर उसके बाद बैक की 3 एक्सरसाइज लगाएंगे। अभी पहले वार्म अप करते हैं और प्री पीते हैं, फिर वार्म अप करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज हमने चेस्ट प्रेस खत्म करी है डंबल से, एंड अब हम सेकंड एक्सरसाइज क्या कहते हैं, अरे इसको क्या कहते हैं, टेबल पुश डाउन, टेबल पुश डाउन, टेबल पुश डाउन ना भाई, नाम मैं भी भूल जाता हूँ मैं बोलते समय कि मुझे लगा मुझे अल्जाइमर होता जा रहा दिन बाद बोलने की बात पूछ लोगों को पूछा हो गया। नहीं मेरे लेवल जिम आ रहा सभी भूलते जा रहे हैं। नहीं किया क्या था, रुको अब फिर से बोलना पड़ेगा। मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज डंबल क्या अब इंक्लाइन डंबल प्रेस, हाँ मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज डंबल इंक्लाइन प्रेस लगा लिया। अब मैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो कि है टेबल पुश डाउन। हाँ मैं ना बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब रिकॉर्ड तो मैंने किया बट मैं कुछ बोल नहीं पाया कि मैं कौन सी एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। बट स्टिल मैं देखता हूँ, मैं मेंशन कर दूंगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा था। पर यार मेरे ना एक्चुअली क्या होता है, जिम में गाना इतना तेज चलता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाता, और मेरे में माइक अभी है नहीं क्योंकि कनेक्टर का इशू है। मैं कनेक्टर मंगाना ही पड़ेगा वरना जिम में व्लॉग नहीं हो पाएगा। ओके सो वी आर बैक होम, बट अभी पापा का कॉल आया था एंड अभी ये दूध लेके आना है मुझे, तो दूध लेने जाते हैं। दूध लेके आता हूँ, फिर उसके बाद नहाएंगे एंड अपना वही डेली रूटीन चालू। ओके दूध हमने ले लिया है एंड अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो मैंने दूध उबालने रख दिया, अब ये उबल जाएगा, फिर इसके उबलने के बाद मैं नहाने जाता हूँ, फिर आगे देखते रहना। बाकी आज ओट्स नहीं खाऊंगा आई गेस, क्योंकि आज मम्मी ने दलिया बना रखा है, सो ओट्स नहीं खा पाऊंगा, दलिया ही खाऊंगा। अब प्लान में थोड़ा चेंज है। अब मैंने सोचा कि बहुत दिनों से बाल कटवाने लायक हो गए हैं तो बाल कटवा लेता हूँ, क्योंकि इनका लंबे होकर कोई मेरे को फ्यूचर दिखता नहीं है, तो बाल कटवा लेते हैं। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, बाकी देखते हैं। चलो मैं पता व्लॉग ही बना रहा था आज। अच्छा सो तो अब हम हेयर कट कराने जा रहे हैं। मैं शरीफ दिख जाऊँ, मैं शरीफ दिखूंगा, नहीं मैं शरीफ ही हूँ। लेट्स गो। आप गुजर हो यार, ये अमरते भी हैं, ये सवारी लेके जा रहे हैं। ये अमरते भैया सवारी लेके जा रहे हैं। वही तो अमरता भैया का टैक्सी का बिजनेस भी है।
अमृता भैया जॉब भी करते हैं। अगर आपको कभी गुड़गांव जाना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अमृता भैया को। मैं डिस्क्रिप्शन अमृता देव, हाँ मैं उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, नंबर में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अमृता भैया की गाड़ी आगे XL6। अब देखते हैं, अभी हमारा आइडिया है कि अमृता भैया एक और ब्लाबला का पैसेंजर बैठाने वाले हैं और ये मोड़ लिया है और ये मोड़ लिया है और ये रोक लिया है साइड में। वेट करते हो हम भी, हम वेट करें क्या? और ये अमरते नए पैसेंजर का वेट करते हुए। हमारा गेस बिल्कुल सही था। ऋषभ भैया भी रोज गुड़गांव जाते तो ऋषभ भैया नोज नहीं, मैं अकेले आता हूँ। हाँ भैया अकेले जाते हैं, बट ऋषभ भैया नोज की अगर यहाँ से इस रोड से जा रहे हैं तो मतलब एक और पैसेंजर बैठाएंगे ऑब्वियसली। यार XL6 चला तो रहे हैं, पर पेट्रोल तो उसको डालना ना उसमें, तो खर्चा तो कहीं से निकालना पड़ेगा। ब्लाबला करनी तो जरूरी है। देखो इंसान दो नौकरी कर रहा है, सुबह ब्लाबला, आते समय ब्लाबला, और उसके बाद दो ही बात है, या तो मेहनत कर लो ऐसी, हाँ। या मेरी तरह गुजर हो। तो 30% फायदा है और 70% नुकसान है गुजर होने का। एक्चुअली क्या हुआ, भैया ना पढ़ लिए तो भैया को पता चल गया कि नॉर्मल लोग कैसे जीते हैं। भैया को पता चल गया कि शादी लेट होती है, भैया को पता चल गया कि बच्चे लेट होते हैं, भैया को पता चल गया कि इंग्लिश में भी बात हो सकती है, पैसे कमाने पड़ते हैं, 5 पैसे कमाने पड़ते हैं, इज्जत दो तो इज्जत मिलती है, ऐसे 2-3 नई बातें पता चल गई भैया को। तो अब भैया को गुजर होके गुजर समाज से थोड़ा वो हो गया है, विश्वास उठ गया है। मैं सही लग रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ सही हो रहा है। ये टाइम ही करूँगा आज। इंसान लग रहा हूँ मैं, तो इंसान ही लग रहा हूँ भाई। थोड़ा बहुत तो मैं भी लग रहा हूँ मैं इंसान है। आप बताओ, कमेंट करके बताओ। आगे कमेंट। वैसे बाल कटवाता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो में कुछ कंटेंट हो जाएगा तो मैं बाल तक कटवा लिए। बताओ कौन करना पड़ता है। लोग अमरता तो है नहीं कि आइडिया की खजान हो हमारे पास। हाँ आप अमरते भैया का आपको पता नहीं होगा, मैं उनका इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप उन्हें फॉलो कर देना। आदमी का एक्टर है। हाँ भाई आप फॉलो कर देना, सही बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये तो बढ़िया रील डालते हैं, आप फॉलो कर लेना, मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब लिंक दे दूंगा। ये तो जेन्युइन प्रमोशन है। बाकी हम आपको मिलवा देंगे इसी व्लॉग में। हेयर कट करवाने में काफ़ी टाइम लग गया, उसके बाद अब मैंने जल्दी से आके नहा लिया है एंड अब मैं मंदिर जा रहा हूँ। सो मंदिर जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, काफ़ी लेट हो गया। एंड मुझे आज कल का व्लॉग भी एडिट करना है, तो वो भी है, तो आज काफ़ी काम है। ये मैंने अभी तक 4-5 मिनट्स का व्लॉग एडिट कर लिया है एंड अभी बचा है काफ़ी। एंड मैंने टाइम देखा तो अभी 3 बजने वाले हैं एंड मैंने सुबह से एंड वो ले जा रहा हूँ, और मैंने सुबह से अभी तक सिर्फ एक प्रोटीन शेक पिया है एंड दलिया खाया है। सो अब मैं अपने सोया चंक्स की भुजी बना लेता हूँ एंड सोया चंक्स की भुजी खा लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद वापस एडिटिंग पे बैठेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं शाम तक व्लॉग एडिट करके आज ही डाल दूँ। एंड ये जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कल और रिकॉर्ड करूँगा, देन इन दोनों का कंबाइन परसों डाल दूँगा। सो इसलिए जब मैं मंदिर गया था तो मैं आज ब्रेड ले आया, तो अब की बार मैं चूहे की कुतरे हुई ब्रेड नहीं खाऊंगा जो मैंने लास्ट टाइम खा ली थी। लंच हो गया 3:30 एंड अब वापस बैठते हैं व्लॉग एडिट करने। सो लेट्स गो। टारगेट है कि मैं अभी 3:30 हो रहे हैं, सो अगर मैं व्लॉग 6 बजे तक कंप्लीट कर दूं, 3:30 हो रहे हैं, मुश्किल है, 7 बजे तक व्लॉग कंप्लीट कर दूं तो मैं 8 बजे अपलोड कर सकता हूँ। सो लेट्स सी, टारगेट तो यही है। टाइम हो रहा है 5:45 एंड वीडियो एडिट कर दी है एंड अपलोड कर रहा हूँ। एंड विद दैट फिर यहाँ के लाल हो गए क्योंकि कल रात एक तो लेट सोया था, उसके बाद अभी सुबह जल्दी उठा, जिम गया, अब एडिट करने बैठ गया था, तो अब एडिट वगैरह काम हो गया है, अपलोड भी हो जाएगा। एंड आज के दिन में तो अब कुछ काम है नहीं, अब मैं अपना वॉक करने जाऊँगा, इवनिंग वॉक पे जाऊँगा, आऊँगा, डिनर करूँगा, टाइम से सो जाऊँगा। कल संडे को आराम से उठूँगा, बाकी फिर संडे का कल दिन का व्लॉग बनाता हूँ एंड वो रिकॉर्ड करके आपको आज का एंड कल का कंबाइन व्लॉग
पब्लिश कर दूंगा मंडे तक। बाकी अभी आई विल हैव क्रिएटिन विद इलेक्ट्रोलाइट, तो अभी ये पीऊँगा, फिर इवनिंग वॉक पे जाऊँगा। दैट्स द थिंग। ओके हैं, सोऊंगा बस, आँखें लाल हो रखी पूरी, सोऊंगा टाइम से अभी, फिर कल मिलते हैं, कल सुबह, बाय। बताओ मैं काम, पंखे साफ करने हैं, क्या काम है? पापा भी आएंगे, पंखे उतारेंगे। अभी आज उठते ही दिवाली की सफाई में लग गए थे, सो अभी दिवाली की सफाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है एंड मैंने नहा लिया है और अब मैं मंदिर जा रहा था। सो अभी तो यही है, सुबह की शुरुआत आज संडे की। ओके सुधा, अभी नींद में लग रहूँगा। अपडेट है इसकी, आंखें अभी भी लाल है। मैं सो गया था, मैंने सोचा रेस्ट ले लेता हूँ, आंखें ठीक हो जाएंगी, बट अब तो नहीं हुई। बट स्टिल अब जा रहे हैं हम मॉल, बेसिकली रिलायंस जा रहे हैं राशन वगैरह लेने। सो वहाँ चल रहे हैं अभी, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का। ये कुर्ता बढ़िया लग रहा है, ले लूँ। मॉल से तो आ गया था, बट मैंने वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया वैसे तो, क्योंकि घर वालों के साथ था। बट अब मैं जा रहा हूँ गेड़ी पे, मतलब वीकेंड है तो गेड़ी पे जा रहा हूँ। बाकी वो दिखाता हूँ आप लोगों को। सोसाइटी में दिवाली की सफाई के नाम पे ये सारी सफाई होने लग गई है एंड अब मैं संभल के चल रहा हूँ क्योंकि फिसलने का डर है। हाँ जी, हाँ, तो मैं देना चाहता हूँ अपने टिश्यू पेपर्स की 10% इक्विटी अगेंस्ट एक फुल मलाई चाप। देखिए भाई साहब, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हाँ मेरे अकाउंट में 50 रुपये हैं, मैं तो आप दोनों को भरोसा आया हूँ। तो हम इस पे अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअली मैं एक ऐसी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये तो फेंकने में आए था, रुक ही नहीं रहा। सो मेरे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। आउट हूँ। दूसरा टिश्यू यूज कर रहा है सबसे आप। वही है। अच्छा ठीक टिश्यू है, पेपर अच्छा है भाई। हाँ मेरा ही नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ डील अच्छी करते हैं, आप कहाँ से सीखा? शार्क टैंक से। नहीं ये इतनी लंबी फेंक अभी रहे आप हो, शार्क टैंक पे हो। लंबी फेंक रहे हो, ये कहाँ से? बॉस में खाते तान्या मित्तल। अच्छा, बिग बॉस भी देखते हो आप? हाँ नहीं, फिर तो कोई डील नहीं है आपके लिए। मैं सॉरी, पहले बताना था ना यार, मैं इतनी इज्जत दे रहा हूँ बिना बात। कभी देख लेते हैं। बिग बॉस देखने वालों को कोई इज्जत नहीं है। जब बहुत हमारे पास फालतू टाइम होता है बोलते तो तो देख लेते हैं। जैसे रोज। तुम्हें क्या लगता है ये ऑफिस काम करने जाता है, रील बनाने जाता है? हाँ यही मेरा बॉस बोलने वाला था, जल्दी मुझे लगता है। हाँ तो गाइज मैं एक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डालूंगा कंट्रोल अमर के। प्लीज फॉलो। हाँ प्लीज लाइक कमेंट शेयर। वो तुम बोल चुके हैं ना। हाँ, Repost लेकिन भी। फिर से बोल दूँ अब की बार ये भी तो है जेन्युइनली भाई, प्लीज कर देना भाई फॉलो प्लीज। ये तो जेन्युइन पिच है, मजाक भी नहीं है। यही है। इसके बहुत सारे बिजनेस हैं। That is my एक बिजनेस तो एक बिजनेस तो हमने दिखाई रखा है, हाँ सुबह वाला। हाँ सर्विसेज वो तो हमने आपको पूरा रिकॉर्ड करा है भैया, हमने वहाँ भी आपको पकड़ लिया था। क्या बात कर रहा है? तुझे हाँ। पता ही नहीं, साइड से निकले थे हम। पता क्या हुआ था? पीछे बैठी थी दोनों आंटियां। हाँ, पता हुआ क्या था? इन्होंने आगे एक लड़की बैठ गई थी साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे दे को। इसलिए मैं उनको पीछे बैठने दी। मस्त लग रहा हो भैया। मैं मस्त लग रहा हूँ? क्या बात कर रहा है? बिना बियर्ड के दाढ़ी कटवा लिया, थोड़ा सफेद दाढ़ी दिखाओ यहाँ से। समझदार ऐसे इस बात पे नहीं बोलने का। इस बात पे नहीं बोलने का। छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने अभी हमने पिज़्ज़ा खाया था, उसके पैसे नहीं दिए, तो अब हमने इन्हें कहा अब अपने घर जाओ खुद ही। लिफ्ट लेके जाएगा, ऐसों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। बाय। अरे ये देख, स्टंट भागता खतरनाक है ना। मैंने पॉडकास्ट में सुना था, एक्चुअली जो मुझे सेंस लगा, एंगर में क्या होता है, हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है हमारे ब्रेन का डिफेंड करने का खुद से। एंगर में कब आएगा? मान ले कोई डिबेट चल रही है तो किसी बंदे ने, तू किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, किसी बंदे ने वही बात बोल दी तो तू ट्रिगर हो गया, तू खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है, वो गुस्सा है। समझ रहा है?
किसी को तो गुस्सा आ रहा है तो किसी को मारने लग गया, फिजिकल अल्टरकेशन हो गई, अब तेरा दिमाग खुद को डिफेंड कर रहा है, वो गुस्सा है। अब वो किसी भी बात पे हो सकता है, नेगेटिव बात पे, पॉजिटिव बात पे। मतलब ये मतलब सम इमोशंस के कारण तुम्हें गुस्सा आता है, वो कि डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट अलग है, वो गुस्सा नहीं है, वो बाद में आगे जाके गुस्सा बन सकता है, पर वो है नहीं गुस्सा। इधर तुम्हारी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। और उसमें कोपम मैकेनिज्म मैकेनिज्म होता जो है, एक वो बात बोलते हैं कि वीक मैन होते हैं जो लोग लड़कियों को मारते हैं, वो करते हैं वो इसलिए क्योंकि खुद की इनसिक्योरिटी उनकी ट्रिगर होती है। हाँ वैसे बोल सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको अपनी इमोशन कंट्रोल करनी है ना, सबसे बड़ी बात तो आपको समझना पड़ेगा वो इमोशन आपके हैं क्या, और किस वजह से किस वजह से है। ऐसे ही नहीं कर पाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात, अगर मैं डिसअपॉइंटमेंट हूँ, मुझे डिसअपॉइंटमेंट क्या लास्ट में एक मम्मी का काम। ये पटाखे भी फोड़ने लग गए हैं एंड ये दिवाली की डेकोरेशंस कर रखी हैं। अभी कोई आ गया तो मुझे अजीब सा लग रहा है, बट हाँ मैं कह रहा था कि 9 बज गए एंड अब मैं घर जा रहा हूँ। और इस व्लॉग के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वो सब कर देना एंड आई ट्राई कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और मैं रहूँगा। ओके सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। मैं पैदा हुआ मेरा दोष नहीं था, पहला स्पर्श मिला रोशनी का, रोई मगर अफसोस नहीं था। मैं पहला